हेलो, चंद्रा पैराडाइज इंटर कॉलेज फुटान जौनपुर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। तो आज हम अगले लेक्चर में सारणी का अनुप्रयोग देखेंगे। सारणी के अनुप्रयोग में एक हेडिंग है त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए आप सूत्र पढ़े होंगे या त्रिभुज के क्षेत्रफल आप पिछले क्लासेस में पढ़े रहे होंगे कि यदि किसी त्रिभुज के तीन शीट्स x1 y1 तथा x2 y2 और x3 y3 तीन शीट्स हो तो त्रिभुज के क्षेत्रफल, आप पिछली क्लास में सूत्रों की सहायता से त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालते रहे होंगे, परंतु साइड की सहायता से इस तीनों शीट्सों की सहायता से त्रिभुज के क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे यह देखते हैं। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए फार्मूला होता है 1/2 x1 y1 बिंदुओं को लिखेंगे, आगे x2 y2 और नीचे x3 y3 और तीसरा कॉलम इसका होता है 1 1 1। इन बिंदुओं को यदि आप विस्तार करेंगे, सॉल्व करेंगे तो जो प्राप्त होगा वह त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। इस पे ध्यान दीजिएगा, प्रश्न को हल करते समय त्रिभुज के क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो उसका मात्रक जरूर लिखेंगे। इसका मात्रक लिखेंगे वर्ग इकाई। इसी तरीके से आगे आपसे प्रश्न में कहेगा कि यदि त्रिभुज के तीन शीर्ष दिए हों और कहा जाए कि सिद्ध कीजिए कि ये तीनों शीर्ष या तीनों बिंदु संरेख हैं। हम आपको बताना चाहेंगे संरेख का मतलब क्या होता है। संरेख का मतलब होता है तीनों बिंदु एक सीधी रेखा में हो, अर्थात त्रिभुज के क्षेत्रफल शून्य हो। मीन्स यदि बिंदुएं संरेख होंगे कब? जब त्रिभुज का क्षेत्रफल डेल्टा इक्वल टू 0। मीन्स जब कभी भी त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर 0 आ जाएगा तो आप कह देंगे बिंदुएं संरेख हैं। ध्यान से एक बार फिर से बातों को समझने की कोशिश करिएगा। जैसे कभी भी अगर आपसे प्रश्न में कह दिया कि जो तीन बिंदुएं दिए गए हैं सिद्ध कीजिए ये बिंदुएं संरेख हैं, तो आप क्या करेंगे? उन तीनों बिंदुओं को लेकर आप त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज के क्षेत्रफल इस फार्मूले में वैल्यू रखेंगे, हल करेंगे, आपका आंसर 0 आएगा। मींस यदि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो तो वह बिंदुएं संरेख होती हैं। इसी तरीके से क्वेश्चन और पूछता है कि k का मान या p का मान ज्ञात कीजिए यदि त्रिभुज के क्षेत्रफल इतना वर्ग इकाई है तथा जिनके शीर्ष दिए हों आपसे और कहा जाए कि ये तीनों संरेख हैं, तो आप त्रिभुज के क्षेत्रफल ये फार्मूला यूज करेंगे और बराबर जो क्षेत्रफल दिया होगा उसका यूज करेंगे। उसकी सहायता से आप इसको हल करेंगे। परंतु इसी के साथ हम अगली विधि देखते हैं। अगली हेडिंग होगा दो बिंदुओं से होकर जाने वाली सरल रेखा का समीकरण। दो बिंदुओं से होकर जाने वाले सरल रेखा का समीकरण। कभी कभी प्रश्न में आपको देता है कि दो बिंदु दे दिया जाएगा और कहा जाए कि इन दोनों बिंदुओं से होकर जाने वाले सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। अच्छा, मान लेते हैं कि दो बिंदु हैं। एक बिंदु है A जिसका निर्देशांक है x1 y1, दूसरा बिंदु है B जिसका निर्देशांक है x2 y2। इन दोनों बिंदुओं से होकर जाने वाले सरल रेखा का समीकरण में से AB का समीकरण अगर आपसे पूछेगा तो आप क्या करेंगे? आप आराम से देखेंगे, फिर से ध्यान से समझेंगे। यदि आपको कभी भी दो बिंदु दे दिया जाए और आपसे कहा जाए कि इन दोनों बिंदुओं की सहायता से सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए, तो सरल अच्छा इस पर देखते हैं। एक बिंदु मान लेते हैं अगर P
जिसका निर्देशांक है x, y, तो आप देखिए जो APB है यह संरेख है। संरेख मतलब कि एक ही रेखा में स्थित है। अच्छा, एक चीज और जानते रहिए, संरेख मतलब त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर 0। अभी हमने आपको बताया भी था। अर्थात यदि हमको AB का समीकरण चाहिए तो इस तीनों बिंदुओं की सहायता से जो क्षेत्रफल होगा वह बराबर 0 होगा। अर्थात सरल रेखा का समीकरण, अर्थात सरल रेखा का समीकरण होगा, सबसे पहले ये बिंदु लिखते हैं x, y, xy, फिर पहला बिंदु x1, y1 और अगला x2, y2 और फिर ये तीसरा कॉलम 1, 1, 1 इक्वल टू 0। इसी को अगर आप विस्तार कर देंगे तो आपको जो समीकरण प्राप्त होगा वह दोनों बिंदुओं से होकर जाने वाले अभिष्ट सरल रेखा का समीकरण होगा। इसी के साथ आगे हम देखते हैं, जैसे ये क्वेश्चन है, जैसे ये क्वेश्चन अगर आपसे कह दिया जाए कि 3 बिंदु दे दिया जाए और आपसे कहा जाए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक क्वेश्चन है कि बिंदु तीन का 8 -4 का 2 तथा अगला है 5 का 1 और आपसे कहा जाए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये तीनों किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक है और आपसे कहा जाए कि त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो आप क्या करेंगे? अर्थात त्रिभुज का क्षेत्रफल, इक्वल टू 1/2 बिंदु भी लिखेंगे 3 का 8 -4 का 2 5 का 1 अगला 1, 1, 1। हम विस्तार नहीं कर रहे हैं, वैसे आप विस्तार जानते होंगे करना। इसी को विस्तार कर देंगे तो जो प्राप्त होगा वह इन तीनों बिंदुओं द्वारा बने त्रिभुज के क्षेत्रफल होगा। मात्रक इसका जरूर लिखेंगे, वर्ग इकाई। वैसे ही एक क्वेश्चन आगे और भी दिया है कि कहा गया है, ऐसे ही कहा गया है कि 3 बिंदु दिए हैं और आपसे कहा गया है कि सिद्ध कीजिए कि तीनों बिंदु संरेख हैं। आपको कुछ भी नहीं करना, बहुत आसानी से सॉल्व कर ले जाएंगे। ये अगर जैसे इसी प्रकार से कोई भी 3 बिंदु दिया रहेगा और आपसे कहा जाए कि त्रिभुज के ये सिद्ध कीजिए कि ये संरेख है, तो आप आसानी से इसी तरीके से पूरा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे और फाइनली आपका आंसर तब आएगा 0। यदि तीनों बिंदुओं की सहायता से त्रिभुज के क्षेत्रफल का मान अगर 0 आ गया तो तुरंत नीचे वाली लाइन में आप लिखेंगे कि बिंदुएं संरेख हैं। संभवतः समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन को आप सॉल्व करिएगा। एक क्वेश्चन और चर्चा हम करते हैं। इसमें क्वेश्चन कहा गया है, आपसे क्वेश्चन कहा गया है कि k का मान ज्ञात कीजिए। k इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, k का मान ज्ञात कीजिए, जबकि त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू 35 वर्ग इकाई। जबकि त्रिभुज का क्षेत्रफल 35 वर्ग इकाई और शीर्षों के निर्देशांक तथा शीर्ष दिए गए हैं 2, -6 5, 4 और k, 4। ये शीर्षों के निर्देशांक दिए गए हैं और आपसे कहा गया है कि k का मान ज्ञात कीजिए। मींस k के किस मान के लिए? यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 35 वर्ग इकाई हो जिसके शीर्ष ये तीनों हों। तो मींस आपको सलूशन में आप करेंगे, दिया
दिया है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 35 वर्ग इकाई। त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए आप एक फार्मूला पढ़े रहे होंगे, यूज करना जानते हैं, 1/2 फार्मूले का फिसाइडिंग में पहला बिंदु 2 - 6, दूसरा बिंदु 5, 4, तीसरा बिंदु k, 4 k4 और इधर लिखते हैं लास्ट में 1/1 = 35। 2 का 3 गुणा 20, 2 का गुणा 35 के साथ, तो मींस ये बनेगा 2 - 6 1 5 4 1 k 4 1 = 2 का गुणा 35 साथ 3 गुणा 35 दूनी 70। हम इसी को विस्तार के साथ हल करते हैं, तो इसका विस्तार होगा कुछ इस तरीके से, 2 इसके रो कॉलम उठाते हैं, 4 × 1 4 माइनस 4 × 1 4 माइनस माइनस के प्लस 6, इसके रो कॉलम उठाते हैं 5 × 1 5 माइनस k × 1 k प्लस 1 × इसके रो कॉलम उठाते हैं 5 × 4 20 माइनस k × 4 4k = 70। इसी को हल करते हैं, हल करने बाद होगा 4 - 4 0, 0 को गुणा 2 के साथ वैल्यू 0, आगे प्लस 6 का मल्टीप्लिकेशन अंदर करते हैं ब्रैकेट में, 6 × 5 30 माइनस 6 × k -6k प्लस 1 का मल्टीप्लिकेशन 20 के साथ 20 माइनस 4k = सॉल्व करते हैं और सॉल्व करके k की वैल्यू निकालते हैं, अर्थात 30 और 20 50 माइनस 6k माइनस 4k माइनस 10k = 70, 10k = 50 माइनस 70, 75 करते हैं हम, 75 10k बराबर -20 अर्थात k = -2। इस तरीके से जो भी क्वेश्चन अगर सॉल्व करना हो तो आप आसानी से सॉल्व कर ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से बहुत ध्यान से आप समझेंगे, अगर आपसे ऐसे के की जगह कभी p हो सकता है, कभी a और b हो सकता है, कभी ऐसे कुछ भी हो सकता है कि इसका मान ज्ञात कीजिए जबकि त्रिभुज के क्षेत्रफल इतना दिया हो जिसके शीर्ष और निर्देशांक दिए गए हों, और आपसे कहा जाए कि k का मान या p का मान ज्ञात कीजिए, तो आप इस तरीके से प्रोसेस को हल करके k या p का मान या a b जो भी वेरिएबल होगा उसकी वैल्यू आप निकाल सकते हैं। इसी तरीके से बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यदि बिंदुएं 3 बिंदुएं दिए गए हैं जो कि संरेख हैं और आपको सिद्ध करने के लिए कहा गया है, मींस क्वेश्चन हम आपको बता देते हैं कि दिया है शीर्ष है a, 0 0, b और x y, ये तीनों संरेख हैं। तो सिद्ध करना है कि x/a + y/b = 1, x/a + y/b = 1, ये सिद्ध करना है। अब क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, ये तीनों बिंदु आपको संरेख दिया गया है, तीनों बिंदु संरेख दिया होने का मतलब सीधा सीधा भाई साहब क्षेत्रफल बराबर 0, मींस इन तीनों बिंदुओं के द्वारा जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा उसकी वैल्यू बराबर 0 करते हैं। सॉल्यूशन में क्या होगा कि त्रिभुज बिंदु संरेख आपको दिया गया है, मींस त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0, त्रिभुज का क्षेत्रफल
क्षेत्रफल बराबर 0 और त्रिभुज की क्षेत्रफल होता है 1/2, वैल्यू रखते हैं a, 0 0, b x, y और इधर 1 1 1 इक्वल टू 0। दो का पक्षांतर 0 के साथ गुणा करेंगे, वैल्यू 0 होगा, अर्थात इंप्लाइज दैट a 0 1 0 b 1 x y 1 इक्वल टू 0। इसी को हल करते हैं, तो हल करने के बाद प्राप्त होगा a इंटू रो कॉलम रखते मल्टीप्लाई b इंटू 1 b माइनस y इंटू 1 y माइनस 0 इंटू 1 0 माइनस x इंटू 1 x प्लस 1 इंटू 0 इंटू y 0 माइनस x गुणे b x b इक्वल टू 0। इसी को सॉल्व करते हैं, a को गुणा b के साथ इंप्लाइज दैट ab माइनस ay और 0 को गुणा इन सब के साथ करेंगे, वैल्यू 0 होगा, छोड़ देते हैं 1 इंटू 0 0 और माइनस x3 इक्वल टू 0। नेगेटिव पदों को राइट साइड ले जाते हैं, दिस इंप्लाइज दैट ab इक्वल टू ay प्लस xb इंप्लाइज दैट ay या xb प्लस ay इक्वल टू ab। ab को गुणांक 1 बनाता है और ab का पक्षांतर करते हैं, आपको पता हो गुणा का पक्षांतर भाग होता है, तो xb अपान ab प्लस ay अपान ab इक्वल टू 1। यहां से b कैंसिल हुआ, यहां से a कैंसिल हुआ, आपको प्राप्त हुआ x अपान a प्लस y अपान b इक्वल टू 1। इस तरीके से आपका प्रूफ हुआ। ये क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है। तो आगे की क्लास, आगे की वीडियो हम अगले लेक्चर में देखेंगे। बाकी थैंक यू।